ब्रह्म मुहूर्त। मित्रों, ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में एक ऐसा मुहूर्त है, एक ऐसा समय है जो अत्यंत शक्तिशाली और विशालकाय है। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त वे है, ब्रह्म अर्थात ब्रह्मांड, एक तरीके से स्पिरिचुअल पावर, एक दैवीय शक्ति। मुहूर्त अर्थात समय। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय, जिसे अमृत बेला के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका जो समय होता है वे सुबह 3 बजकर से आरंभ होगा, 3 बजे और 5 बजे तक। ये ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली एक प्रकार की ऊर्जा प्रदान करता है। ब्रह्म मुहूर्त में सर्वप्रथम उठने वाला मनुष्य ना कभी बीमार होता है और ना ही कभी उसे कोई रोग लगता है, और ना ही उसकी जो आयु होती है वे कम होती है, अपितु इसकी तुलना में उसकी आयु बहुत अधिक बढ़ती है। ब्रह्म मुहूर्त जो भी सर्वप्रथम ये जो मुहूर्त है, ये व्यक्तियों का परमात्मा के साथ एक प्रकार का मिलन का समय है। ये सबसे सर्वोत्तम समय है, जिस समय जो आकाश में वायु विराजमान होती है अत्यंत शुद्ध, सरल, पावन, गतिशील, और साथ ही साथ इसमें जो भगवान हैं, अनन्य प्रकार के जो देवी देवता हैं, वे क्या करते हैं, ये इस समय में जो भी मनुष्य पूजा करता है, आराधना करता है, अर्चना करता है, उन्हें नव चेतना प्रदान करते हैं। नव चेतना मनुष्य में जब जाती है तो वे अत्यंत बुद्धिमान, प्रभावशाली, एक दीर्घ आयु वाली, और एक उसकी चमक पर एक बहुत अधिक विशेष प्रकार की चमक होती है। तो ये मुहूर्त ऋषि मुनि होते हैं जो वे आज के कलयुग लोगों की तरह सुबह 10 बजे ना उठकर ये क्या करते हैं, ये अपने समय का सदुपयोग करते हैं। 3 बजे उठेंगे, स्नान आदि करेंगे। सर्वप्रथम हर मंदिरों के पट के जो द्वार होते हैं वे इस ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाते हैं, और ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाला व्यक्ति दीर्घ आयु को प्रदान होता है। ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में एक विशेष प्रकार का एक मतलब इनके लिए कोई शब्द एक प्रकार से कोई चुन के लेके आना बहुत जटिल है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त ऐसा मुहूर्त है जिसमें सर्वत्र देवी देवता, समस्त प्रकार के कोटि में विराजमान जो देवी देवता होते हैं, वे पूरे ब्रह्मांड में जो पूरी जो शक्तियाँ होती हैं वे उन्हें प्रदान करते हैं, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन जो मनुष्य सो रहा होता है उसे ये नवचेतना नहीं मिलती, लेकिन जो मनुष्य जागृत होता है वे उस नवचेतना को प्राप्त करता है। और कहा जाता है कि जो परमात्मा जो कि ऊपर से पृथ्वी तक वो अपनी कृपा पर बरसाता है, और उसके साथ हमारा जो कनेक्शन होता है ब्रह्म मुहूर्त में, हम उनके साथ जो संपर्क स्थापित कर सकते हैं, 100 में से 90% हम इस समय ब्रह्म मुहूर्त समय, या फिर इसे कह लीजिए अमृत बेला का जो समय होता है, 90% बिना किसी रोक टोक के हम उनके साथ एक मानसिक संपर्क स्थापित कर सकते हैं, या अपनी जो मन की प्रार्थना है, जो प्रेरणा है, जो भी शिकवा शिकायत है, अन्यथा जो भी दिल की जो कामनाएं हैं, या अन्य कोई भी जो देवी देवता हैं, उन्हें उनसे एक तरीके से इस समय में प्रत्यक्ष रूप से उन्हें
अपने साथ उसने जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए इसके ब्रह्म मुहूर्त की तुलना में अगर इसकी की जाए दोपहर में और शाम के समय, इतना जो कनेक्शन है माइंड का एक तरीके से ब्रह्मांड से, उसको जोड़ने में वे उतने ही, जितना ही ब्रह्म मुहूर्त का समय निकलता जाता है उसकी एक जुड़ने की जो क्षमता उतने ही गिरती चली जाती है। जैसे हमने शुरू में 90% की बात करी थी कि उतना समय उतना प्रतिशत जुड़ सकता है, लेकिन वैसे ही जैसे दोपहर में आएगी वो उसका जो परसेंट हो जाएगा 50 से भी कम हो जाएगा, और जब संध्या का समय आएगा तो वे उससे भी कम हो जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त ऋषि मुनि जब जो थे आदि प्राचीन काल के, ये क्या करते थे, हर समय अपना बांट के रखते थे कि हमें इतने समय ये करना है, इतने समय ये करना है, इतने समय ये करना है। इस बेला में उठने वाला मनुष्य अगर किसी व्यक्ति में नकारात्मकता ऊर्जा होती है, अगर वे जो मनुष्य है अगर वे नहीं उठता है या दिन में पूजा पाठ नहीं करता है या देवी देवताओं में विश्वास नहीं करता है, तो ये ऐसे लोगों में क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिविटी ज़्यादा होती है और वे क्या करती है, वे उनमें प्रवेश बहुत आसानी से कर जाती है। लेकिन क्या होता है, जो इस समय उठता है, परमात्मा का ध्यान करता है, उन्हें याद करता है और सूर्य नारायण को जल प्रदान करता है और विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से देवी देवताओं को मनाता है, अर्थात पूजा अर्चना करता है, तो उस क्रिया में क्या होता है, उस क्रिया में जो व्यक्ति है उसकी मानसिक क्षमता, सुंदरता, आयु वृद्धि, ये और साथ ही साथ जो शरीर में तेज होता है वे दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। लेकिन इसकी तुलना में जो व्यक्ति इसे नहीं अपनाते हैं या फिर वे एक तरीके से इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उनमें ये जो नेगेटिव थिंकिंग होती है ना, उस पर बहुत जल्दी प्रवेश करती है। या एक तरीके से ऐसा भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं उनमें आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। क्योंकि उनके अंदर, जो शरीर के अंदर एक प्रकाश होता है, हर एक शरीर के मनुष्य में एक तरीके का प्रकाश होता है। यदि उसने जब किया होगा, तब किया होगा, तो उसमें प्रकाश बहुत अधिक होगा। तो इसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में एक तरीके से कहा जाता है कि जो ये दान है इसका जो फल है लाख गुना बेहतर होता है। और साथ ही साथ अगर इसी जप को किया जाए, किसी मंदिर में किया जाए, तो उसका भी जो जाप है उसका 1000 गुना होता है। लेकिन तीर्थ स्थलों में किया जाए तो करोड़ों गुना होता है। इसी प्रकार इनका जो महत्व है, देवी देवता, ये इस समय हर प्रकार से, हर एक तरीके से जो मनुष्य हैं या ऋषि मुनि हैं, जो पर्वत पे, पहाड़ पे जो भी तप करने वाले जो भी मनुष्य हैं, उन सबको एक तरीके से शक्ति प्रदान करते हैं। तो अमृत बेला ऐसी बेला है जिसका एक सरल रूप से वर्णन कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका जो अलग अलग शास्त्रों में इसकी हजारों महिमा गाई गई है। हम विभिन्न प्रकार के जो धार्मिक ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि जो बहुत से दरिद्र लोग होते हैं, दरिद्र लोग कौन होते हैं, जो हमेशा रात्रि में बहुत देर बाद सोते हैं और सुबह जो होते हैं लेट उठते हैं, ठीक से भोजन नहीं करते, ये और मानसिक तनाव में रहते हैं। ये उन्हीं लोगों के लक्षण हैं जो कि ये जो बेला है इसे मिस कर देते हैं, और उससे क्या होता है, अब उनकी जो पॉजिटिविटी है ना, वे
दिन ब दिन घटती चली जाती है। लेकिन जो ब्रह्म बेला में जगता है ना, वो उनकी जो पॉजिटिविटी है, उनकी जो शक्ति है, उनके अंदर जो भी एक पावर होती है, वो दिन ब दिन जो शरीर के अंदर शक्ति होती है वो और उज्जवल होती चली जाती है और प्रकाशित होती चली जाती है। तो देवी देवताओं के अंदर जो भी अधिकांशतः देखा जाता है, जो पीछे प्रकाश जो चमक रहा होता है, वे इसी ही की शक्ति का प्रभाव होता है। तो ब्रह्म बेला के अनगिनत लाभ हैं जिसकी महिमा नहीं गाई जा सकती। तो ब्रह्म बेला में या अमृत बेला में या ब्रह्म मुहूर्त में सभी से अनुरोध है कि सुबह ब्रह्म बेला में उठें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। क्योंकि देखिए, मनुष्य जो जीवन है, 84 लाख योनियों के बाद एक मनुष्य शरीर मिलता है, जिससे एक तरीके से इसे जो मनुष्य है, इसे एक तरीके से मीठी ज़िंदगी बनाकर जीना चाहिए, ना कि एक कष्टकारी, एक आनंद के साथ और कृष्ण भजन करते हुए